नदिया में नाव डूबी जाए, ना कि नदी में नाव। आज हमारा स्थान आज की सरकारों में कहीं नहीं है। सरकार कोई भी हो, सभी सरकारें हमारे फंडामेंटल राइट के अधिकारों का हनन कर रही हैं। लेकिन जिस प्रकार SC/ST के लोग अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक हैं, हमारे अगर OBC समाज के लोग भी इतने ही जागरूक हो जाएं, तो ये मनुवादी लोग जो हमारे ऊपर हुकूमत करे बैठे हैं, उनकी हिम्मत रही है कि वो हमारे ऊपर हुकूमत करें। साथियों, 52% आबादी है OBC की इस देश में और 25% के आसपास हमारे SC/ST के भाई हैं, यानी 75% और माइनॉरिटी के भाई मिला लें तो 85% हम लोगों की आबादी बनती है। लेकिन हमारे ही बच्चों का जो है कि स्कूल की स्कॉलरशिप मारी जा रही है, उनकी नौकरियां मारी जा रही हैं और आने वाला जो उनका भविष्य है उसको अंधकार में डालने का पूरा प्रयास इस वर्तमान सरकार में किया जा रहा है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए ये कहना चाहता हूँ कि OBC समाज के लोग अगर SC/ST समाज के लोगों की तरह ही अपने हक अधिकारों की तरह लड़ना सीख ले, तो वो दिन दूर नहीं कि इस देश में हर संस्थान में हर जगह OBC का अपना शासन होगा, अपना कब्जा होगा। और रविदास जी की यहाँ फोटो लगी हुई है, उन्होंने प्राचीन काल में एक बात कही थी जो आज की परिस्थितियों में बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कहा था कि नदिया में नाव डूबी जाए, नदिया में नाव डूबी जाए, ना कि नदी में नाव। साथियों, ये बहुजन समाज जो 85% समाज है, वो 15% समाज के सामने अपनी ताकत को दिखा नहीं पा रहा और इस देश के तमाम संसाधन आज 15% लोगों के हाथ में है और 85% समाज जिसकी ताकत सबसे ज़्यादा है वो उनके आगे हाथ फैलाए खड़ा है। ये साथियों हम लोगों के लिए शर्म की बात है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि सब कुछ हमारा ज़्यादा है, हमारी संख्या ज़्यादा है, हमारे पास बल ज़्यादा है, मेहनत कश हम लोग ज़्यादा हैं, सारे जितने उद्योग धंधे हैं उसमें कर्मचारी हम लोग हमारे ज़्यादा हैं, लेकिन शीर्ष पर बैठे व्यक्ति यही लोग हैं जो 15% लोग हैं। जिस दिन ये 52% OBC समाज अपनी ताकत को पहचान जाएगा तो वो दिन दूर नहीं कि SC/ST के साथ OBC समाज मिलकर इस देश का हुक्मरान समाज जरूर बनेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज बात हो रही है SC/ST OBC और माइनॉरिटी, 75% आबादी की बात हम करते हैं। इसे करते करते आज 75 साल पूरे कर लिए। क्या हमें ऐसा कभी महसूस हुआ कि हम एक साथ हैं? बात हम 15 की या 85 की बात करते हैं। 54% आबादी आज OBC समाज की है। 27% पे हम खुश रहते हैं, तालियां बजाते हैं। हमारे जितने इस देश के संचालन में जितने भी सेक्रेटरी हैं, क्या उसमें हमारा कोई है? नहीं है। 83 हैं, उनमें से OBC का एक भी नहीं है। वो वहाँ पे 54% कहाँ जाता है? दूसरा कि अगर हम बात आबादी की करते हैं तो ये जब देश आज़ाद हुआ, जबकि जनगणना के आधार पे हमें आरक्षण मिला, 10% सवर्णों का आरक्षण रातों रात पास होता है, ऑर्डिनेंस आता है, वो लागू हो जाता है। क्या ये 27% ही रहेगा 200 साल तक? इस पर कोई हम कार्रवाई नहीं करते क्योंकि हम कैडराइज नहीं हैं। हम सुबह जग के घर घर नहीं जाते, हम अपने समाज को जागृत नहीं करते। हम अगर सच्चाई ये है, मंच, माला और मायक इस पे ही सिमट के रह गए। बाबा साहब के गले में माला और बाबा साहब के विचारों में ताला, ये सब जब तक चलेगा हम शायद कामयाब नहीं होंगे। हम इस देश के शासक होते, हमारे OBC भाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा SC/ST पे ना बोल के मैं अपने भाइयों से निवेदन करूँगा। आज बड़ा अच्छा मौका है, खुशी का मौका है जो आज OBC भाइयों का इतना देख के सुंदर प्रोग्राम, मैं तो गदगद हो गया हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। अगर ये भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, SC/ST जितना संघर्ष कर रहा है तो OBC भी आज संघर्ष के लिए खड़ा है। तो मैं कहता हूँ कि आप शासक बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता, मगर अन्यथा हमें कैडराइज होना पड़ेगा। हमें लोगों को घर घर बात को पहुंचाना पड़ेगा। अपने अधिकारों के लिए हमें लिखना पड़ेगा, लिखने के साथ साथ हमें पढ़ना पड़ेगा।
आज जो यहाँ बोलने का मौका मिला है तो मैंने अपनी बात को कह रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हम इकट्ठे होके हम एक साथ लड़ सकते हैं। आज हमारा स्थान आज की सरकारों में कहीं नहीं है। सरकार कोई भी हो, सभी सरकारें हमारे फंडामेंटल राइट के अधिकारों का हनन कर रही हैं। अगर इस पे हमें चिंतन मनन करना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा और हमें एक साथ आवाज़ बुलंद करनी होगी। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। सभी को धन्यवाद करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।